खाद नहीं मिल रहा है? ना खाद नहीं है मिल रहा, और आज तक पैसा नहीं आए। किस चीज के पैसे? किसान सम्मान निधि की। सम्मान है। इस बार क्या होगा चुनाव में? इस बार चुनाव में कांग्रेस पार्टी जीतेगी। अच्छा, ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि बीजेपी की सरकार में जनता बहुत परेशान है। और मैं समझता हूँ कि 25,000 वोटों से राजा साहब चुनाव जीतेंगे। चुनाव में बीजेपी बहुत परेशान कर रही है। चुनाव में जो राकेश शुक्ला कैबिनेट मंत्री है ना, यहाँ हमारी लड़की खत्म हो गई थी, तो वो उसकी मदद कर रहे हैं अपराधी जो हमारे, मतलब लड़की खत्म ससुराल वालों की। एमपी तक की मौजूदगी इस वक्त दतिया के सोनागिरी के बरगाएं गांव में है और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ग्रामीण जो है यहाँ पर मौजूद हैं। इन ग्रामीणों से हम जानेंगे, बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि दतिया विधानसभा उपचुनाव में आखिर चल क्या रहा है। तो बताएं दादा, क्या इस बार चुनाव में लग रहा है क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर बड़ी शांति से चुनाव होगा। शांति से चुनाव होगा? तो पहले शांति से नहीं होते थे चुनाव? शांति से होगा। अच्छा, हाँ। क्या लग रहा है कौन आगे चल रहा है यहाँ पर? यहाँ पे दोनों पार्टी बराबर है, बीजेपी कांग्रेस बराबर है, टक्कर है, मतलब टक्कर है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा ही है। ऐसा ही है। हाँ। अच्छा, आप बताएं भैया, क्या लग रहा है इस बार क्या होगा चुनाव में? इस वक्त तो केवल ये कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई है। लड़ाई चल रही है। अच्छा, टक्कर एकदम टक्कर की, कांटे की टक्कर। कांटे की टक्कर। अच्छा, तो क्यों अब कोई आगे नहीं चल रहा है? आगे का तो अब 3 तारीख को मालूम चलेगा, आगे पीछे। हाँ। तो ऐसे गांव में क्या माहौल है? गांव में माहौल तो इस दोनों पार्टी का अच्छा चल रहा है इस टाइम पे। अच्छा, अच्छा चल रहा है माहौल। अच्छा, ठीक है, चलिए और लोगों से बात करें। बताएं, आप बताएं कि क्या बराबर मिलेगी। बराबर है, मतलब कांटे का मुकाबला है। हाँ। अच्छा, दोनों पार्टी के बीच। हाँ बराबर है। अच्छा, तो कोई आगे चलता हुआ दिख रहा है थोड़ा ज्यादा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लग रहा हमें। तो नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटा, उससे कुछ नुकसान है बीजेपी को? वहाँ से बहुत नुकसान है। बहुत नुकसान है। क्यों ऐसा? बल्कि कार्यकर्ता बहुत अति है ना। हाँ। हाँ। नाराज है कार्यकर्ता? नाराज है, नाराज। मनाने के बाद भी नाराज है? हाँ। अच्छा, ठीक है। आप बताएं क्या क्या लग रहा है? अभी तो बराबर का चुनाव दिख रहा है। अच्छा। माननीय नरोत्तम मिश्रा जी का टिकट कटने से हाँ। काफ़ी नुकसान हुआ है। हाँ। वो होते तो चुनाव में विजय उनकी निश्चित थी। हाँ। अब वो नहीं है तो कांग्रेस हमारी यहाँ 70% चल रही है, दतिया में 30% विपक्ष है अच्छा। वर्तमान में। तो कांग्रेस आगे लगी? क्योंकि मंत्री जी ने यहाँ के लिए 15 साल काम किया है, संघर्ष किया है, इसलिए मतलब दतिया की जनता रुष्ट है और वो आत्मिक लगाव है, इसलिए कांग्रेस यहाँ 75% है दतिया जिला में, हर पोलिंग बूथ पर, हर गांव में। और आप तो खुद एग्जैक्ट पोल कर रही होंगी, आपको समझ में आ रहा है। अच्छा, ठीक है। आप बताओ क्या लग रहा है कौन जीतेगा? पंजाब। पंजाब? क्यों लग रहा है ऐसा? हमारी दादा। क्यों लग रहा है ऐसा? बीजेपी में भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार है। अच्छा, और क्या वजह है? इनसे पूछो। उनसे तो पूछ लिया मैंने, आप बताओ ना। और लोगों से, मैं और लोगों से पूछूंगी। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, ग्रामीण है सभी। आप बताएं भैया, क्या लग रहा है इस बार कांग्रेस आएगी। क्यों ऐसा? को किसानों की पार्टी कांग्रेस आएगी। अच्छा, किसानों की पार्टी। खाद की समस्या बहुत चीजें हैं दीदी, किसान परेशान है खाद के लिए। बहन, खाद की समस्या है, प्रमुख खाद की समस्या है। और जो अभी हमारे जो छात्रों ने जो आंदोलन किया है ना, इससे हर दतिया जिला, हर विधानसभा, हर ब्लॉक में 25% वोट बैंक बीजेपी का कम हुआ है अभी इतने ही आंदोलन से, और 15% किसान की खाद की समस्या से। क्योंकि किसान ने वोट इसलिए नहीं दिया था कि वो लाइन में लग के खाद लें। हाँ, हमारी जमीन यहाँ है, टोकन बसई का कट रहा है, इंदरगढ़ का कट रहा है और समय पर खाद नहीं मिल रहा है। 2 बीघा हमारे पास जमीन है, 4 बार बसई होके आ रहा है, वहाँ खाद खत्म हो जाता है, सारा पैसा किराए में खर्च हो जाता है। हमको तो मिल ही नहीं रहा, बटवाजे ही नहीं मिल रहा हमें। तो पहले तो खाद नहीं मिल रहा है? ना खाद नहीं है मिल रहा, और आज तक पैसा नहीं आए। किस चीज के पैसे? किसान सम्मान निधि की। हाँ हाँ, नहीं यार, नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहे हैं। 2-3 किस्तें आई, बाकी बाद में आज नहीं और है। एक लास्ट समस्या और है हमारे, क्या है, दतिया विधानसभा में अभी कम से कम 4-5 महीने से वृद्धों की पेंशन नहीं डली है। ऐसा हमें कुछ वृद्धों ने बताया है। तो अपन तो निवेदन कर सकते हैं, इतनी महंगाई में, हर चीज़ पर महंगाई बढ़ने के बाद उनके पैसे तो बढ़े नहीं, और जो यथास्थिति पैसे हैं अगर वही समय पर डल जाए तो कुछ अच्छा हो जाएगा। ठीक है।
और लोगों से पूछेंगे। देखिए किसानों को खाद की समस्या है, मध्य प्रदेश में किसानों को खाद नहीं मिलती है, ये तस्वीरें भी जो है सामने आती हैं। आप बताएं आपको क्या लग रहा है इस बार क्या होगा चुनाव में? इस बार चुनाव में कांग्रेस पार्टी जीतेगी। अच्छा, ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि बीजेपी की सरकार में जनता बहुत परेशान है। खाद से, शिक्षा से, सब चीज़ से परेशान है जनता, इसलिए इस बार कांग्रेस जीतेगी। अच्छा, और जो नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटा, क्या उसका भी नुकसान होगा? हाँ, उसका भी नुकसान होगा। तो नरोत्तम मिश्रा जी यहाँ से 15 साल से विधायक थे, मंत्री भी रहे, लेकिन इस बार उनका टिकट कटा है, इसलिए कांग्रेस पार्टी ही जीतेगी। ठीक है, आप बताएं आपको क्या लग रहा है? कांग्रेस जीतेगी। क्यों ऐसा? कांग्रेस ने देश के लिए बहुत कुछ किया था और बीजेपी लगातार 22 सालों से मध्य प्रदेश में राज कर रही है। भ्रष्टाचारी के अलावा उन पर कोई काम नहीं है। अब मेन जो किसानों के लिए जो खाद की समस्या जो हर भाई बता रहा है, यहाँ का रहने वाला 10 किलोमीटर दूर से खाद लाएगा और उनकी रेटों पे खाद लाएगा और मनमाने जो उनको ब्रांड देने होते हैं वो देते हैं। हम चाहिए यूरिया तो देंगे डीजेपी, तो इस तरह से सारे लोग नाराज हैं और मैं समझता हूँ कि 25,000 वोटों से राजा साहब चुनाव जीतेंगे। अच्छा, घनश्याम सिंह जो चुनेंगे। आप बताएं दादा, क्या परेशानी है आपको? परेशानी खाद की है, परेशानी और क्या है? हाँ, खाद नहीं मिलता है? नहीं, शिकायत की इसको लेके? बहुत शिकायतें की लेकिन कोई सुनता ही नहीं सुनवाई होगी। अच्छा, अभी जैसे वोटिंग होगी, इलेक्शन चल रहे हैं, लोग वोट मांगने भी आ रहे हैं बीजेपी कांग्रेस से, क्या यहाँ पर माहौल लग रहा है? माहौल कांग्रेस का अच्छा है। अच्छा, आगे है कांग्रेस? आगे है कांग्रेस। शुरू में लोग बोल रहे थे कांटे की टक्कर है। नहीं, दादा का टिकट करने से अब कांग्रेस आगे जाएगी। अच्छा, तो ये आपने जो गले में कांग्रेस का ये पहना हुआ है, तो आप कार्यकर्ता हैं कांग्रेस? जी। अच्छा, कार्यकर्ता भी है, चलिए ठीक है। लेकिन अभी आप दादा का टिकट भी कट गया, नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने से नाराजगी भी है? नहीं, हमें कोई नाराजगी है, हम ओलम से कांग्रेस ही है। अच्छा, और कांग्रेस ही रहेंगे। अच्छा, और भ्रष्टाचार है ज़्यादा था इसलिए। ठीक है। युवा भी हैं कुछ लोग, उनसे भी हम बात करेंगे, और भी लोग हैं। आप बताएं, आप क्या है यहाँ पर, परेशानियाँ क्या हैं और क्या लग रहा है चुनाव में क्या होगा? चुनाव में बीजेपी बहुत परेशान कर रही है। चुनाव में जो राकेश शुक्ला कैबिनेट मंत्री है ना, यहाँ हमारी लड़की ख़त्म हो गई थी, तो वो उसकी मदद कर रहे हैं। अपराधी जो हमारे मतलब लड़की ख़त्म ससुराल वालों की सुनवाई नहीं हुई? कोई सुनवाई नहीं हो रही। पुलिस में कंप्लेंट नहीं? पुलिस में सब हो गया। राकेश शुक्ला खुल के उनकी मदद कर रहे हैं, पुलिस वालों की, एसपी की, सबकी मदद फ़ोन कर देते हैं। वो हम शिकायत करते हैं, 1 साल हो गया कोर्ट में केस चल रही है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कोई सुनवाई नहीं है उनकी। सुनवाई नहीं? हाँ, मोहल्ला वाले हैं, मंत्री मिनिस्टर कोई नहीं सुन रहा। कोई किसी ने नहीं सुना उनकी। 33 हाँ। लाख की शादी की थी। शादी खूब बढ़िया अच्छी तरह से करी थी, कोई दिक्कत नहीं। पुलिस नहीं सुनती है? नहीं, किसी ने सुनवाई नहीं की अभी तक। मंत्री है, बीजेपी की सरकार है। उनके वो पीए हैं मंत्री। जो हमारी लड़की भी आई थी वो देवर उनका पीए है और चाचा उनका गार्ड है। उनको रखे अपराधियों को, उनके ऊपर FIR भी हो गई, लेकिन कोई नहीं सुन रही। उनकी जमानत करवा दी। राकेश शुक्ला का एक भाई वकील है ग्वालियर में, वो इतना शक्तिशाली है कि हम गरीब किसान हैं, हमारा कोई सुनवाई। गंभीर आरोप यहाँ पर देखिए पुलिस प्रशासन के ऊपर और नेताओं के ऊपर भी लगा रहे हैं लोग बाग। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। आप बताएं क्या यहाँ पर लग रहा है आपको, इलेक्शन में क्या होगा इस बार दतिया में? दतिया फूल जीतेगा, फूल जीतेगा। कमल जीतेगा? अभी तो यहाँ पे सारे लोग कह रहे हैं कांग्रेस आगे है। नहीं, गांव को प्रचार है, अपनी अपनी भाषा है। अच्छा, तो आपको लग रहा है कि बीजेपी आगे है? ठीक है, क्यों ऐसा लग रहा है? अब होता है कई आप इसी गांव के? अच्छा, देखिए इतने सारे लोगों में अब पहला कोई है जो यहाँ पर बीजेपी को आगे बताता हुआ दिख रहा है। कुछ और लोग हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप बताएं क्या लग रहा है यहाँ पर क्या होगा इलेक्शन में? इलेक्शन में स्वाभाविक है कि कांग्रेस ही आएगी, क्योंकि वर्तमान में किसान इतना परेशान है कि उन्हें खाद की समस्या इतनी है कि बिना OTP के कोई कार्य नहीं होता। अगर उनको
खाद लेनी होती है तो पहले उनके टोकन कटाने होते हैं, और अगर टोकन मिल ही जाते हैं तो उन्हें दूर दराज मिलते हैं, जहाँ उन्हें अपने साधन लेके जाना पड़ता है, या किसी के पास साधन नहीं है तो उन्हें लोडिंग करनी होती है, तो उसके जो खाद का पैसा है वो उसके ट्रांसपोर्ट में ही लग जाता है। और एक समस्या ये है कि जो पुराने समय में खाद 50 किलो का कट्टा जो आज 45 किलो का हो गया, वो 500 रुपये का मिलता था DOP का, जो आज 2150 का है, तो फिर क्यों साथ देगी बीजेपी का जनता? कांग्रेस का साथ देगी ना वो, क्योंकि जब पुराने समय से ही कांग्रेस किसान हितैषी सरकार रही है और अब जनता बदलाव चाहती है, इतना ही कहना चाहूँगा। चलिए, तो देखिए यहाँ पे हमने लोगों से बात की, और बसई गांव है ये सोनागिरी के पास दतिया में, और किसान परेशान हैं, खाद की समस्या से खास तौर पे किसानों को परेशानी है, और इसी के चलते यहाँ पर तो जो माहौल दिख रहा है फिलहाल, वो अगर इक्का दुक्का लोगों को छोड़ दें तो कांग्रेस को फिलहाल एज मिलता या बढ़त मिलती हुई जो है यहाँ पर दिखाई दे रही है। MP तक के लिए दतिया से आकांक्षा ठाकुर।